हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक ठोरिया व्लॉग में। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम निकल पड़े हैं दोस्तों, तुंगनाथ ट्रैक कंप्लीट करने के बाद बद्रीनाथ जाने के लिए। आपको जो अभी मार्ग दिख रहा है दोस्तों, ये है चोपटा टू गोपेश्वर जाने का। जो गोपेश्वर के बाद जो रास्ता है वो मेन हाईवे जॉइंट हो जाता है, जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ का है। वो मार्ग की शुरुआत में ही दोस्तों ये तेज़ बारिश का सामना करते हुए हम आगे की ओर बढ़े, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि जहाँ पे सामने के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो वहाँ के लोकल ड्राइवर थे, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्राइविंग पॉसिबल है। अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके आ रहे हो दोस्तों, आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, ये सब वेदरों में ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस है, तभी आप आए। क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग करना खतरों से खाली नहीं है, और ये रास्ते जितना खूबसूरत दिखते हैं उतना ही डेंजर भी है। पहुँच चुके हैं दोस्तों गोपेश्वर, और ये रास्ता है वो है गोपेश्वर से बद्रीनाथ का, जो जोशीमठ होके जाता है दोस्तों। ये रास्ता चौड़ा हो गया है ताकि यहाँ पे इजीली आप ड्राइविंग कर सकते हो। बद्रीनाथ जाने के लिए दोस्तों हमने ये बोलेरो हायर की है, जिसका किराया हमने दिया है 9,000 रुपीज़। सो अपने को ये बद्रीनाथ तक पहुंचा देगी तुंगनाथ से। अगर आप तुंगनाथ से कोई बोलेरो हायर करना चाहते हो तो आपको 2 या 3 बजे तक मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये रास्ते का सफ़र है 7 से 8 घंटे का है। सो आप बद्रीनाथ पहुंचोगे तो बाद में नाइट हो जाएगी, इसलिए दोपहर तक ही आपको चोपता से कोई बोलेरो टैक्सी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यह है दोस्तों जोशीमठ। हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर। जब बद्रीनाथ 6 महीने के लिए बंद होता है दोस्तों, तब यहीं पे उसकी पूजा होती है। यह है नरसिंह मंदिर। सो अगर आप जा रहे हो तो यह नरसिंह मंदिर रास्ते में ही आता है, यहाँ पे रुके और दर्शन करें। जोशीमठ से थोड़ी ही आगे बढ़ोगे दोस्तों, गोविंद घाट आएगा, जहाँ से आप हेमकुंड साहिब और फ्लावर ऑफ वैली जा सकते हो। पर वहाँ पे जाने के लिए आपको मिनिमम 3 दिन का समय चाहिए, तभी आप जा पाओगे, क्योंकि वहाँ पे शायद 18 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, और उसके बाद वहाँ से फ्लावर ऑफ वैली की भी ट्रैकिंग है। हेलो गाइस, आफ्टर ऑल हम बद्रीनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल। आप मेरे पीछे देख रहे हो, बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हो दोस्तों। अभी कपाट बंद है, पर दर्शन कर पा रहे होंगे आप। मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं आपको। हम दोपहर 2 बजे निकले थे दोस्तों तुंगनाथ से। 8 बजे हम पहुंच चुके हैं भाई। सो आप भी कर लो हमारे साथ बद्री विशाल के दर्शन। जय बद्री। 25 सितंबर मॉर्निंग की शुरुआत हुई दोस्तों, ये ऑरेंज अलर्ट के SMS के साथ। ये जो आपको धुएं दिख रहे हैं दोस्तों, ये है तपकुंड, जहाँ पे स्नान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो तो तपकुंड में स्नान करें। अभी हम हैं बद्रीनाथ में। यहाँ पे फुल बारिश चल रही है, आप देख सकते हो। अभी मॉर्निंग के 8 बजे हुए, और ये फुल बारिश में हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगने वाले हैं। 1 घंटे का लाइन है। चलो फिर बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। आप भी कर लो, आपका बाहर से मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं।
फुल बारिश है अभी फिलहाल। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। पूरा 1 घंटे का लाइन लगता है, 1 घंटे बाद दर्शन में बारी आएगी। बद्रीनाथ का मेन मंदिर है यह, जिसके अंदर बद्री विशाल जी विराजमान है। और ये मुख्य गेट है। वहाँ पे दिख रहा है नर पर्वत, तो यहाँ पे नारायण पर्वत पे विराजमान है बद्री विशाल जी। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है। हमने दर्शन कर लिए 1 घंटे लाइन में रुक के बाद। और ये पीछे आपको नारायण पर्वत दिख रहा होगा दोस्तों। ये दोस्तों नारायण पर्वत पे विराजमान है बद्री विशाल जी। और ये आपको सामने दिख रहा है वो है नर पर्वत। यहाँ का व्यू देखो, 360 डिग्री व्यू आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और बारिश बहुत चालू है। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद दोस्तों वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे माना विलेज है, जो इंडिया का लास्ट गांव है, जो वहाँ पे जाना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये जगह पे भीम पुल है, गणेश गुफा है, वेद व्यास जी की गुफा है और वसुंधरा फॉल है। यह है दोस्तों गणेश गुफा, जहाँ पे माना जाता है महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, तो गणेश जी ने यहाँ पे लिपि में ये पूरा काव्य लिखा हुआ था दोस्तों। ये पूरा महाभारत यहीं पे लिखा हुआ था। जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। गणेश गुफा से थोड़े ही आगे बढ़ोगे दोस्तों, वेद व्यास जी की गुफा आएगी, जहाँ पे वेद व्यास जी ने बैठ के पूरे महाभारत की रचना की थी दोस्तों। ये जगह वाकई में पवित्र है, सालों पुरानी है, महाभारत के समय की है दोस्तों, द्वापर युग की है। जो यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे आराम से बैठो। और ये है दोस्तों भारत की आखिरी चाय की दुकान, जहाँ पे चाय की चुस्की लिए बिना सफ़र अधूरा है। भीम पुल माना जाता है पांडव जब स्वर्ग की ओर गए तभी यही सरस्वती नदी को पार करके गए थे दोस्तों। सो ये सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने बड़ा सा पत्थर लेके यहीं पे फेंक दिया था दोस्तों और रख दिया था, जिसका पुल का इस्तेमाल करके वो आगे की ओर आगे बढ़े थे दोस्तों। तब से ये जगह को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। भीम पुल के पास में ही दोस्तों ये सरस्वती माता का मंदिर है, जहाँ पे आप दर्शन करके ये जगह को एंजॉय करके ये खूबसूरती को एहसास ले सकते हो। यह है दोस्तों वसुंधरा फॉल की ओर जाने का रास्ता, जो करीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। और ये रास्ता जाने का 2 घंटा मान के चलिए और आने का 2 घंटा मान के चलिए, क्योंकि ये रास्ते का ट्रैक करना है तो करीबन आपके पास 5 घंटे का समय होना चाहिए। जो आप अर्ली मॉर्निंग में ये स्टार्ट करोगे ट्रैक तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये रास्ते की खूबसूरती वाकई में लाजवाब है, देखने के काबिल है। और यहाँ पे आपको घोड़ा खच्चर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। जैसे चंद्रशिला का ट्रैक किया था वैसे ही ये ट्रैक करना पड़ेगा पैदल, क्योंकि पैदल के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ट्रैक करने के बाद दोस्तों आपको जो वसुंधरा फॉल के जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो वाकई में लाजवाब है।
यह है दोस्तों वसुंधरा फॉल, जिसकी हाइट है 400 फीट। 400 फीट से ये दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर पानी आ रहा है। और दोस्तों माना जाता है पांडव के जो सहदेव थे उसने यहीं पे प्राण के त्याग किए थे दोस्तों, और यही रास्ते से दोस्तों पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। सो ये जगह खूबसूरत के साथ साथ पौराणिक महाभारत की कुछ कथाओं के साथ भी जुड़ी हुई है। तो हनुमान चट्टी जोशीमठ जाने के रास्ते पे आता है। अगर आप जोशीमठ जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आओ, दर्शन करो, रास्ते में ही पड़ रहा है। जय हनुमान जी महाराज, जय हो दादा, जय हो। रास्ते की खूबसूरती देखो, यहाँ की खूबसूरती देखो। ये जोशीमठ जाने वाला रास्ता है। हम अभी जोशीमठ से चमोली की ओर जा रहे हैं क्योंकि वेदर सही नहीं है। बोलेरो हायर की है, 6,000 रुपये दिए हमने 7 लोगों के, बद्रीनाथ टू चमोली के लिए। ये हमको चमोली छोड़ देगी क्योंकि अभी 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है बारिश का, लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा है, इसलिए पहाड़ी एरिया में रुकना मना है। सो हम बद्रीनाथ दर्शन करके तुरंत ही निकल गए हैं। अलर्ट की वजह से हम नीचे चमोली की ओर जा रहे हैं। रास्ते में लैंडस्लाइड बहुत हो रहा है, अभी पहाड़ों में रुकना खतरों से खाली नहीं है। सो 4 धाम यात्रा भी क्लोज कर दी है, ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला है। आज है 25 सितंबर 2022। सो कुछ दिक्कत ना आए इसलिए हम नीचे की ओर जा रहे हैं। मठ से ऋषिकेश की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो हमने माना विलेज 61 किलोमीटर पार कर लिया है, मीन्स बद्रीनाथ 57 पार कर लिया है। बाद में रास्ते का नज़ारे का व्यू देखो, खूबसूरत नज़ारा है। ये ब्रिज के पास हम रुके हुए हैं, इधर भी बढ़िया सा पीछे वाटरफॉल है। नज़ारों के साथ, और ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी। हमने दोस्तों बद्रीनाथ से चमोली तक की जो बोलेरो हायर की थी, वही बोलेरो वाले से बात करके दोस्तों हमने चमोली टू ऋषिकेश की कर ली, मीन्स बद्रीनाथ टू ऋषिकेश की कर ली, जिसका किराया हमने 15,000 रुपये दिया था दोस्तों। के 11 बजे है और अभी हमें देवप्रयाग
देव प्रयाग का संगम है।